हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीईटी 2026 के नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टीईटी 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस टेस्ट के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। एग्जामिनेशन रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टीईटी 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके तहत यहाँ पर कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के टीचर्स के खाली पदों को भरा जाएगा। आप 27 मार्च 2026 से 26 अप्रैल 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 26 अप्रैल है। लास्ट डेट करेक्शन करने की 1 मई 2026 है। एग्जाम आपका 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को कंडक्ट होने जा रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर यूपी टीटी कक्षा 1 से 5 के टीचर के टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत, और साथ में आपके डीएलएड या फिर बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ पर या फिर आपके पास बीईएलएड होनी चाहिए। 12वीं में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 4 साल की बीईएलएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो भी आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाओगे। और अगर आप यूपी टीटी कक्षा 6 से 8 के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके पास यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही आपके पास बीएड या फिर डीएलएड या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए बीटीसी ट्रेनिंग के साथ, या फिर आपके पास 4 साल की बीएलएड का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये फीस है, SC ST के लिए 500, पीएच के लिए 300 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस टेस्ट के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है, और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या टेस्ट का नाम है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। कैसे आप अप्लाई कर सकते हो इसकी भी जानकारी आपको दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको कैंडिडेट लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट के इस सेक्शन में आना है, और यहाँ पर आकर गाइज आपको इनिशियलाइज ओटीआर आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, उसे री एंटर करना है। फिर आप अपने फादर और मदर का नाम एंटर करें, उसे यहाँ पर दोबारा से एंटर करके कंफर्म कर ले। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप कैलेंडर में से सिलेक्ट कर ले, और अपना जेंडर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपका आधार, पैन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड। तो यहाँ पर आप कोई अपनी एक आइडेंटिटी सेलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें और उसे फिर यहाँ पर आप वेरीफाई कर ले। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, और उस OTP को यहाँ पर एंटर करते हुए आप अपनी ID यहाँ पर वेरीफाई कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। आप जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा यूज़ करते हुए यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेने हैं। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP आएंगे, उन्हें एंटर करते हुए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं। अपना लाइव फोटो यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। पासवर्ड के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए,
और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, उसका आंसर यहाँ पर आपको देना है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद गाइस रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एक आईडी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। ये आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना आगे का फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर अब आपको अपनी कुछ और पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। कुछ डिटेल आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ देना है। यहाँ पर आपको स्टेट या डिस्ट्रिक्ट देना है जहाँ पर आपका जन्म हुआ है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। अपनी कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पर अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर एंटर करना है। टेलीफोन नंबर है तो स्टोरी कोड के साथ आप यहाँ पर एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीएच कैंडिडेट हैं, डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर अगर आपको के पास कोई स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप उसकी डिटेल देंगे। एज में रिलेक्शन चाहते हैं तो यस करें और फिर डिटेल्स दें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद गाइस आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस यहाँ पर गाइस आप सेम एज परमानेंट इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप कर्सर लाएंगे और यहाँ पर आपको पहले 10वीं क्लास की डिटेल देनी है, फिर अपनी 12वीं क्लास की, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कर रखी है उसकी डिटेल देनी है और फिर आपको यहाँ पर बीएड या फिर डीएलएड की क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, यहाँ पर यूपीटीटी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत और आपका बीएड या फिर डीएलएड पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन और बीएड और डीएलएड की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर आप जिसकी भी डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। जैसे कि पहले आप 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, उसमें आप यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, सब्जेक्ट देंगे, जो जो सब्जेक्ट आपके पास थे, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, अपना 10वीं का रोल नंबर देंगे, मार्कशीट नंबर देंगे, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप देंगे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। इन मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ऐड एंट्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए 1 बाय 1 करके अपनी सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल इस तरह से यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर अपनी सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करने के बाद गाइस फिर आपको प्रोसीड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, तो अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उनकी डिटेल देंगे, उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नाम देंगे और यहाँ पर क्या आप इस एग्जाम में दोनों अप्लाई करने जा रहे हैं तो यस या नो आप देंगे और फिर यहाँ पर अपना आइडेंटिफिकेशन का कोई भी प्रूफ आप प्रोवाइड कराएंगे जैसे कि आधार, वोटर आईडी या फिर कोई अन्य, और अगर नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको ये आगे की डिटेल्स नहीं देनी होगी। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद उसके फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अपनी बीएड या फिर बीएलएड या फिर डीएलएड की डिग्री या फिर डिप्लोमे यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका जो फोटो है वो 30 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 10 से 200 KB के बीच में होने चाहिए और ये जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए और बाकी के जो सब डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर 50 से 500 KB के बीच में होने चाहिए और यहाँ पर वे पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट फोटो, सेलेक्ट सिग्नेचर या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं उसमें आपको सिलेक्ट करना है और फाइल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 करके आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट और यहाँ पर आपको अपना डिक्लेरेशन भी अपलोड कर देना है। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, OTR प्रोफाइल डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद कंप्लीट OTR डिटेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह से यहाँ पर आपकी OTR प्रोफाइल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, आपका OTR का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको UPTET 2026 एग्जाम पर अप्लाई करने के लिए एग्जाम्स के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर UPTET 2026 पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको बताना है आप यहाँ पर प्राइमरी लेवल के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अपर प्राइमरी लेवल टीचर कक्षा 6 से 8 के लिए, या फिर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप प्रैक्टिसिंग गवर्नमेंट टीचर है, अगर है तो यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपने ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पर B.Ed कर रखी है या फिर DL.Ed कर रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर ले अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और उसकी डिटेल फिर से यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप फाइनल ईयर में अपियर्ड हो या कंप्लीट कर चुके हो, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। किस डेट को यहाँ पर आप कंप्लीट करोगे, अगर आप अपियर्ड हो तो वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। कंप्लीट कर चुके हो तो डेट बताएंगे किस डेट को आप कंप्लीट कर चुके हो, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे, इनमें से आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके इन मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपने पेपर की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी मैंडेटरी है, आप हिंदी ही रहने देंगे, यहाँ पर आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। और सेकंड लैंग्वेज ऑप्शन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस लैंग्वेज में आप अपना पेपर चाहते हैं। इस तरह से अपने डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे कि अगर आपने B.Ed या फिर DL.Ed या फिर BTC कर रखी है तो उनके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर 50 से 500 KB के बीच में होने चाहिए, PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको यहाँ पर क्लिक टू सिलेक्ट PDF के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइड प्रोसीड टू प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करना है। गाइड यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए 1000 रुपये फीस है, SC ST के लिए 500 और PH कैंडिडेट के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फीस है। तो यहाँ पर आप SBI या फिर ICICI किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट करें। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद पे नाउ विया ICI या फिर SBI EG पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करने के लिए UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। आपका UPTET 2026 का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पर प्रिंट के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप UPTET 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। Thanks for watching.